सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है सागर वैद्य और आज हमारे जो हमने कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट किया था उसका आज चौथा लेक्चर है। बाकी 3 लेक्चर में हमने ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ऑड डे की मदद से हम आगे वाला आने वाला दिन कौन सा निकाल सकते हैं ये भी देखा। और उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें कोई दिन दिया गया है और डेट दी गई है और उस दिन बोला गया है कि ये दिन है, तो और पूछा गया है कि इसके पीछे वाले, मतलब अगर बैक में पूछा गया है कि अगर इसके पीछे एक डेट दी गई उस दिन कौन सा दिन था, ये भी तो उसके भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। आज हम जो पढ़ेंगे कैलेंडर में वो पढ़ेंगे कि भैया अगर हमें समझ लो एक आध साल है, एक आध साल समझ लो 2023 है, 2023 में समझ लो आज 2 तारीख है और आज मंडे है, तो 2 तारीख है और आज मंडे है, तो मतलब ऐसा कौन सा साल होगा जब 2 तारीख को परफेक्ट मंडे होगा, मतलब सेम ईयर की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सेम ईयर की, कैलेंडर में बात करेंगे, कैलेंडर में आज हम बात करेंगे सेम ईयर की, ठीक है, सेम ईयर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन करते करते ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें अगर कोई पूछ ले कि भैया 2009 जैसा कौन सा साल होगा, ठीक है। अगर हमें कोई पूछ ले कि भैया मेरे को एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन पूछ लिया कि 2009 जैसा अगला कौन सा साल होगा जो 2009 जैसा होगा, समझ में आ रहा है। तो आपको पता है कि ऑड डेज कैसे होते हैं, ऑड डेज का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऑड डे का कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है, तो अगर आपने ऑड डे का पहले कंसेप्ट नहीं देखा है तो पहले देख लो, ठीक है। देखो जैसे बोला गया है कि 2009 जैसा ईयर कैसा होता है, कौन सा होता है, ठीक है। तो ये होगा 2009, ये होगा 10, ये होगा 11, ये होगा 12, ये होगा 13 और ये होगा 14। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि जैसे एक नॉर्मल ईयर है, उसमें ऑड डे कितने होते हैं? एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे होता है 1, ठीक है। तो 2010 में भी एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो वहाँ पे भी ऑड डे कितना होगा? 1। 2011 भी एक नॉर्मल ईयर है, तो वहाँ ऑड डे कितना होगा? 1। 2012 एक लीप ईयर है, और मैंने एक चीज़ पहले ही बता दिया कि 366 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आता है 2। तो जो 2012 में जो ऑड डेज के नंबर होंगे, ऑड डेज के नंबर कितने होंगे? ऑड डेज के नंबर होंगे 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑड डे के नंबर कितने होंगे? 2। ऑड डे के नंबर कितने हो जाएंगे? 2, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 2013 की बात करते हैं, 2013 की बात करते हैं, तो 2013 भी एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज के नंबर होंगे 1। अब 2014 में बात करते हैं, 2014 भी एक नॉर्मल ईयर है, तो वहाँ ऑड डेज होंगे 1, समझ में आया। 2014 भी एक नॉर्मल ईयर है, तो उसमें भी ऑड डे कितना होगा? 1। ऑड डे का कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप प्रीवियस वाले पहला लेक्चर देख सकते हैं, पहला, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, तो 1 बाय ईयर 1 अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर गिनो ऑड डेज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये हो गए 7 ऑड डे, ठीक है। तो यहाँ हो गए 7 ऑड डे। तो 7 ऑड डे के बाद वाला जो साल रहेगा वो रहेगा 2009 के जैसे। फिर 14 के बाद कौन सा साल आएगा? 2015, ठीक है, ठीक है। तो 2015 जो साल है वो किसके जैसा होगा? 19 जैसा। अब एक चीज़ बताई जाती है हमको कि हर 6 साल के बाद सेम ईयर होता है, तो ऐसा हर कंडीशन में अप्लाई नहीं होता, समझ में आ रहा है, हर बार नहीं होता है। कुछ केसेस में हो जाता है कि हर 6 साल के बाद रिपीट हो जाता है कि सेम ईयर बनता है, और सब लोग यही बताया जाता है कि 6 साल के बाद सेम ईयर रिपीट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हमेशा याद रखो कि समझ लो लीप ईयर, अगर कोई लीप ईयर के बारे में कोई पूछा जाए, जैसे हमें पूछा गया 2012 के बारे में, तो 2012 क्या है? ये एक लीप ईयर है, तो ठीक है। तो ये अगर हमें बोल दिया जाए कि 2012 के जैसा ईयर बताओ, तो जो इसके जैसा जो ईयर होगा वो लीप ईयर ही होगा, समझ में आ रहा है। अगर हमें बोल दे कि लीप ईयर के जैसा ये 2012 क्या है, एक लीप ईयर है, और हमें कोई पूछ ले कि भैया इसके जैसा ईयर कौन सा होगा, तो जो आने वाला ईयर होगा वो एक लीप ईयर ही होगा, ठीक है। और 6 साल के बाद रिपीट होता है, ये गलत है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हर बार ये वैलिड नहीं होता, कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी बहुत सारे होते हैं। जैसे एक एक्सेप्शन की बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन हो गया 2015, हमारा यहाँ राइट आंसर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम एक साल ले लेते, जैसे पिछला साल ले लेते 2023, ठीक है, 2023। तो देखो 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आपको अगर लगता है कि 6 साल के बाद सेम ईयर रिपीट होता है, तो फिर हमारे उस हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 ये सोल्यूशन आना चाहिए 28, लेकिन सोल्यूशन 28 नहीं है। क्यों?
क्योंकि 28 जो है 28 नहीं है, क्योंकि 28 जो है एक लीप ईयर है। और मैंने एक चीज़ पहले ही बोली, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसके सेम आने वाला ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर ही होगा, अगर लीप ईयर है तो आने वाला सेम ईयर जो है लीप ईयर ही होगा। तो अब 2023 के जैसा कौन सा ईयर है हम कैसे पता करेंगे? देखो 2023 में ऑड डेज कितने होते हैं? 1। 2024 में ऑड डे कितने होते हैं? 2, ठीक है। 2015 में 1, 2026 में कितने होते हैं? 1, ठीक है। और 2017 में यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे होते हैं 2 लीप ईयर। तो गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। हमें अगर यहाँ 7 आए रहते तो इसके बाद वाला ईयर हम कंसिडर कर सकते थे कि वो सेम रहेगा 2023 के जैसा, लेकिन यहाँ कितने आ रहे हैं? 8। तो हमें एक तो 7 के डिविजिबल में चेक करना है, ठीक है, मतलब पूरा 7 से कट जाने को ना। तो हम यहाँ कितने आ रहे हैं? यहाँ 8 आ रहे हैं, तो हमें अब 14 चेक करना पड़ेगा। फिर ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 28। यहाँ ये लीप ईयर हो जाएगा। ये आ जाएगा लीप ईयर। तो कितने हो जाते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और फिर आ जाएगा 33 में आ जाएगा 33 में आ जाएगा एक ऑड डे। तो ये हो जाएंगे पूरे 14 से को अगर हम 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो मैंने क्या बोला है कि लीप ईयर के बाद वाला ईयर, लीप ईयर के बाद ये वाला ईयर, ठीक है। लीप ईयर के बाद वाला ईयर कौन सा आता है? देखो ये 24 है, 14 है, लीप ईयर के बाद वाला ईयर नहीं। अब जितने जहाँ तक 14 ऑड डे हो गए, मतलब 7 के डिविजिबल में ऑड डे आना चाहिए। अगर यहाँ समझ लो 2 आ जाता तो हम और आगे चेक करते। समझ में आ रहा है? देखो तो यहाँ कितने हो गए हमारा 2023 तक हमारे 14 ऑड डे आ गए, 14 ऑड डे के आ गए, वो एकदम 0 हो गया, 7 से कट गया। तो इसके बाद वाला जो ईयर है वो कौन सा आएगा? 2034। समझ में आएगा? तो 2034 क्या होगा? एज अ सेम एज 2023। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक नया क्वेश्चन देखेंगे। अब हम बात करेंगे 1991 की, 1991 की, ठीक है। तो 1991 जैसा कौन सा साल होगा ये हमें कैसे पता करेंगे? देखो एक ऑड डे 1991 में नॉर्मल ईयर है। अब 1992 एक लीप ईयर है, 2 ऑड डे। 93, ठीक है, 93 एक कैसा नॉर्मल ईयर है, 1993 कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है एक। 1994 ये भी नॉर्मल ईयर है, यहाँ एक। 1995 नॉर्मल ईयर है, यहाँ भी एक। 1996 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, यहाँ 2। 1997 नॉर्मल ईयर है। 1998 नॉर्मल ईयर है। 1999 नॉर्मल ईयर है। और जो 2000 है, 2000 ये कैसा है? ये एक लीप ईयर है। तो कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ रहे हैं? यहाँ 8 आ रहे हैं। अगर यहाँ 7 आए रहते तो हमारा जो इसके बाद वाला जो ईयर होता वो सेम होता 1991 के जैसा, लेकिन यहाँ 7 नहीं आ रहे, यहाँ 8 आ रहे हैं। तो ये हो जाता है 9 10 11 12 13 हो गए। अब देखो 2001 यहाँ हो जाता है 1, मतलब 14 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मतलब मैंने क्या बोला है कि 14 आने के बाद, मतलब 7 से डिविजिबल होने के बाद अगर यहाँ 2 आ जाता मतलब 15 आ जाते। अगर यहाँ अगर 2 ऑड डे आ जाते तो फिर और हम आगे देखते, लेकिन यहाँ 1 आ गया इसलिए हम ये हो जाएगा 14 डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसके बाद वाला जो ईयर है मतलब 2002, तो ये हमारा सेम एज होगा किसके बराबर? 1991 के बराबर। मतलब अगर जिस दिन समझ लो आज 1 तारीख है 1991 में और मंडे है तो 2002 में भी मंडे के दिन 1 तारीख ही होगी। समझ में आया? तो ये होगा हमारा सेम ईयर का कंसेप्ट। अब ये हमारा यहीं पे अब जो है कैलेंडर वाला पूरा टॉपिक ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम नंबर सिस्टम चालू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए। जय श्री राम।